देखिए आपको मालूम है अब इस बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो। बेटियों ने ही ओलंपिक में भारत की जीत का श्री गणेश किया है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ। ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਾਂ। 17.5 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਰੂ ਵਰਗੇ ਕੱਦਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूँ। देश की आन बान शान जो दुनिया में भारत का तिरंगा शान से फहराते हैं, लहराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों की, जिन्होंने मेडल लाकर दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। चैंपियन खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और सभी का हौसला बढ़ाया। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में 6 मेडल आए। पेरिस ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। कई एथलीट मेडल के करीब आकर चूक गए। मेडल नहीं जीत पाने वाले एथलीट से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, खेल ऐसा क्षेत्र है जहां कोई हारता नहीं है बल्कि सीखता है। अच्छा, आप में से कितने हैं जो हार करके आए हैं? सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप हार करके आए हैं। आप देश का झंडा ऊंचा करके आए हैं और आप कुछ सीख करके गए हैं। और इसलिए खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों कि जहां कभी कोई हारता नहीं है। ओलंपिक गेम्स के लिए भारत का 117 सदस्यीय दल पेरिस गया था। स्वदेश लौटने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कई उपलब्धि हासिल की। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। अमन सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इनका भी जिक्र किया। मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने। और लक्ष्य, हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं।
हमारे अविनाश सावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया। इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने फाइनल में पहुंचकर बाहर होने वाली विनेश फोगाट की भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि विनेश फोगाट हमारे लिए गर्व है। वो पहली ऐसी भारतीय जो कुश्ती के फाइनल में पहुंची। हालांकि इस दौरान विनेश फोगाट मौजूद नहीं थी। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मनु भाकर ने उन्हें अपनी वो पिस्टल दिखाई जिससे उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। पीएम के साथ सभी खिलाड़ियों का फोटो सेशन भी हुआ। वहीं विनेश फोगाट अभी पेरिस में ही हैं। वो कल यानी 17 अगस्त की सुबह 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगी, जिसके बाद वो पहले चरखी दादरी में अपने गांव बलाली जाएंगी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सभी खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसने क्या कहा, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। पीएम मोदी सर जी की एक ही बात याद है ओलंपिक जाने से पहले कि हार जीत तो होती रहती है, बस अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो और अच्छे से खेल के जीत के आओ। उनका कॉल भी जैसे मुझे आया तो काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। पीएम की मोटिवेशन स्पोर्ट्स में नहीं, जिंदगी में बहुत काम आती है। बहरहाल भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 गोल्ड सहित 7 मेडल जीते थे, जो भारत का ओलंपिक का इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ऐसे में इस बार उम्मीद की जा रही थी कि भारत की मेडल टैली दोहरे अंक में पहुंच पाएगी, मगर परिणाम उम्मीदों के विपरीत हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सका और उसके मेडल्स की संख्या 6 पर अटक गई। ऐसे में अब सबकी निगाहें अगली बार होने वाले ओलंपिक पर जाकर टिक गई हैं कि 2028 में जब ओलंपिक होगा तो भारत के खाते में कितने मेडल आते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।